नमस्कार दोस्तों। बिहार में कागजों में शराबबंदी कानून को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान 48 घंटे के अंदर चली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में कौन सा शराबबंदी कानून है, बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने वाले कौन से लोग हैं। नीतीश कुमार का ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो और उन्होंने अपने सरकार में शराबबंदी कानून लागू किया भी, लेकिन बिहार में शराब पीने से लोगों की जान अगर आज भी जा रही है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कागजों में ही सिर्फ शराबबंदी कानून लागू है या फिर धरातल पर भी इसका कुछ असर है। मोतिहारी में तो इससे पहले भी कई लोगों की जान गई थी, लेकिन पिछले 48 घंटों में लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही है, 5 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से। अब ऐसे में प्रशासनिक महकमा भी सवालों से घिरा है। नीतीश कुमार का शराबबंदी तो हर बार सवालों से घिरता है, लेकिन इस बार फिर वही इलाका जहां पूर्व में जहरीली शराब कांड हुआ था, फिर से जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार पटना में बैठकर फरमान पर फरमान सुनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ड्रीम शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से फेल है। और बिहार में जब जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तब सवाल यह है कि जहरीली शराब आखिरकार बिहार में कैसे लोगों को इजली मिल जाता है। पुलिस क्या इस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। रडार में आज दोस्तों चर्चा करेंगे बिहार में जहरीली शराब कांड। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 76वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। शराबबंदी कानून जब नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया था, तब नीतीश कुमार ये सोचते थे कि ये शराबबंदी कानून एक दिन इतना सफल होगा कि बिहार में शराब की एक बूंद भी नजर नहीं आएगी। लेकिन नीतीश कुमार के अकेले चाह लेने से क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जो फरमान, जो फैसला, जो आदेश, जो निर्देश अधिकारियों को सुनाते हैं, देते हैं, इसका असर हो तब तो। कागजों में तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, 2016 से लागू है और ये वर्ष 2026 है, तो 10 वर्ष शराबबंदी कानून के लागू हुए हो चुके हैं। लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी बिहार में शराब आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कि हर जगह मिल जाता है, क्योंकि थानों में दर्ज मुकदमे ये बताते हैं कि प्रतिदिन शराब पीने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो शराब इजली मिल रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, भले ही पुलिसिया कार्रवाई थोड़ी बहुत कहीं कहीं नजर आता, तो लोग पुलिस के डर से शराब पीकर सड़क पे नहीं घूमते, शराब पीकर चुपचाप छुपके से निकल जाते हैं। लेकिन शराब मिल रहा है, और इससे भी बड़ा प्रमाण ये है कि बिहार में 10 वर्ष पूरे होने पर, एक दशक पूरे होने पर जहरीली शराब कांड करके शराब माफियाओं ने सरकार को चुनौती दिया है कि नीतीश बाबू, आप में जितना दम है लगाना है लगा लीजिए। सम्राट चौधरी को जितना दम लगाना है लगा लीजिए। शराब बिहार में बिकेगा। शराबबंदी कानून को शराब माफिया नहीं मानता है, और ये चैलेंज ही तो है। जहरीली शराब पीने से मोतिहारी में पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई है। सबसे बड़ी बात कि ये सदर अनुमंडल का इलाका है, जहां लोगों की जान जहरीली शराब पीने से जा रही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि शहर से एकदम बहुत दूर का वो इलाका है जहां पुलिस का पहुंच नहीं है। ये तो सदर अनुमंडल का इलाका है। देखिए, तुर्कौलिया थाना क्षेत्र का मामला,
रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। शंकर सरैया से लेकर बाल गंगा तक, जयसिंहपुर तक का भी चर्चा है। जहरीली शराब लोगों ने पी और 5 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और 5 लोगों की ये मौत सवाल पूछ रही है आज कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया। नीतीश कुमार के लहजे में कहें तो जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है। तो बिहार में शराब बेचने वालों के लिए भी ऐसी ही कुछ बातें हैं। जो शराब बेचेगा वो सजा भुगतेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में अगर सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया है, बावजूद अगर शराब मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही किसके कंधे पर होगी? जहरीली शराब लोगों को मिल रहा है। अब देखिए, मोतिहारी की मैं बात कर रहा हूं, वो वर्ष है 2023 जब मोतिहारी में जहरीली शराब कांड हुआ था। और आपको बताएं, यही वो इलाका था जिस इलाके में 2023 में जहरीली शराब ने कोहराम मचाया था। 42 लोगों की जान गई थी, 42 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से, इसी तुर्कौलिया के इलाके में। और यहां अगर 42 लोगों की मौत के बाद भी मोतिहारी की पुलिस सजग नहीं हुई, एक्टिव नहीं हुई, मोतिहारी में बाकायदा उत्पाद विभाग का जो है वो एक बड़ा दफ्तर है और उत्पाद विभाग के अधिकारी बैठते हैं, उत्पाद विभाग की बड़ी टीम है। और उत्पाद विभाग भले ही दावा कर रहा हो कागजों में कि वो प्रतिदिन डंडा चला रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब कांड जहां पर हुआ, जहां 2023 में 3 साल पहले 42 लोगों की जान चली गई, वहां अब जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? अब देखिए, पुलिस महकमे ने कार्रवाई शुरू की है। पुलिस महकमे ने कार्रवाई शुरू की है। चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा उस पर दर्ज किया गया है, थानेदार को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहरीली शराब का यह पूरा प्रकरण 2023 से शुरू होता है इस इलाके में, सदर अनुमंडल के इलाके में। तो जहरीली शराब के मामले पहले अगर हुए वर्ष 2023 में 42 जाने गई, तो इस पर शासन प्रशासन तब से एक्टिव क्यों नहीं हुआ? प्रशासन ने सोचा कि अब मामला ठंडा पड़ गया, छोड़ो। शराब माफियाओं ने ऐसा नहीं सोचा। शराब माफियाओं ने सोचा कि 42 जाने गई, कुछ दिन सजा काट के आ गए, फिर से जाने जाएगी, फिर से वही स्प्रिट बेचेंगे जहरीला। और जहरीली शराब कांड एक बार फिर से मोतिहारी के सदर अनुमंडल के इलाके में हो गई है। अब अगर सदर के इलाके में हुई है, तो सदर इलाके में एक्साइज विभाग का दफ्तर है, तो उत्पाद अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्पाद अधीक्षक आखिरकार मोतिहारी में बैठकर क्या कर रहे हैं, जब उनके पीठ पीछे कुछ दूरी पर शहर से 15 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, 15 किलोमीटर के दायरे में आता है, जहरीली शराब कांड हो गया। तो यहां उत्पाद विभाग की भी जिम्मेवारी है। उत्पाद विभाग शहर में बैठकर बड़ा दफ्तर खोलकर उत्पाद विभाग के अधीक्षक क्या कर रहे हैं? आखिरकार उनको कैसे इस बात की भनक पहले नहीं लगी? अगर ये कच्चा स्पिरिट या जो भी मटेरियल्स जहरीली शराब कांड से जुड़ा हुआ है, जहरीली शराब से, अगर ये चीजें बाहर से आती है या फिर यहां निर्माण किए जाते हैं, तो उत्पाद विभाग पर सरकार इतना खर्च कर रही है, उत्पाद विभाग को लेकर सरकार जो है वो तमाम सुविधाएं दे रही है, बावजूद उत्पाद विभाग फेलियर कैसे हो गई? तुर्कौलिया के थानेदार, तुर्कौलिया के पुलिस बल के जो अधिकारी हैं, जो मोतिहारी पुलिस का खुफिया इनपुट है, कैसे इस बात का पता नहीं लगा पाया कि फिर से जहरीली शराब कांड जो हुआ है, शराब का कारोबार उस इलाके में फल फूल रहा है? तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हरि किशोर राय, जो चंपारण रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने इलाकों का दौरा किया है। साथ में मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात भी थे, डीएम सौरभ जोरवाल भी थे। क्या कुछ कहा है हरि किशोर राय ने, जरा वो सुन। क्या सब कुछ हुआ है इस घटना को लेकर? एक कल सुबह में सूचना पर आप हुई थी कि कुछ लोग जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग घायल अवस्था में इलाज रहने की सूचना पर आप हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा
इसको लेकर के व्यापक पैमाने पे हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहाँ पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवाए थे और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा आय करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पीड के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजरत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए उनका हम लोग इलाज करवाएँ और उनकी जान बचाई जा सके। अगर इस तरह का है एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी तुरंत उससे दूर रहें क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनस से कंफर्म तो हम लोग बाद में ही हो पाएंगे जो टेस्ट आएगा। सर चौकीदार लोग तो मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है और कोहराम उसी इलाके में मचा है जहां 3 साल पहले इसी महीने में अप्रैल के महीने में ही 42 जाने गई थी, 42 लोगों की मौत हुई थी और जहरीली शराब कांड फिर से उसी इलाके में दोहराया है। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक पारा भी आई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया है प्रमुखता से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पोस्ट करके सरकार पर प्रहार किए। हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हैं और तेजस्वी यादव ने इस घटना पर दुख ही नहीं जताया बल्कि उन्होंने लिखा कि मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाना, कई लोगों के हालात गंभीर होना अत्यंत दुखद है। यह घटना एक बार फिर एनडीए सरकार के शराबबंदी कानून की विफलता और उसकी गंभीर खामियों को उजागर करती है। हालांकि यह बिल्कुल भी पहली बार नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह तो केवल सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में यह संख्या इससे कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, कई दर्जन लोग अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुके हैं। शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य अब पूरी तरह से भटक चुका है। यह कानून सत्ताधारी भाजपा जदयू के कुछ नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और उनके संरक्षण में पल रहे शराब माफियाओं और भ्रष्ट तंत्र के लिए कमाई का कमाऊपूत बन गया है। बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है। धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। सरकार के नाक के नीचे यह सब चल रहा है और इसकी कीमत बिहार की गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। जहरीली शराब कांड का जब आप जिक्र करते हैं, जब जहरीली शराब पर खबरें आती है और फिर अगर उसी इलाके में ऐसी घटनाएं दोबारा हो, दोहराया जाए,
जिस इलाके में 3 साल पहले 42 लोगों की जान गई, एक तौर पर आप कहिए कि वो लोग भी जागरूक नहीं थे, उनके इलाके में 42 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई और लोगों ने शराब का सेवन किया, फिर तब तो उनकी जान गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शराब मिल कैसे रहा है। अब सवाल रडार में आज सत्ता में बैठे लोगों से है। विजय सिन्हा तब बिहार के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। विजय सिन्हा मोतिहारी में 2023 में जहरीली शराब कांड के वक्त घटनास्थल के दौरा पर पहुंचे थे। उन्होंने मोर्चा खोला था, शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऐलान किया था। अब सत्ता में आई उनकी सरकार और बिहार में भाजपा सत्ता में है, सरकार की कंट्रोलिंग बीजेपी के हाथों में है, तो शराब माफियाओं को इतनी खुली छूट किसने दी है? आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस सवाल का जवाब समझ के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।